सलाखें टूट सकती हैं मगर संकल्प नहीं मरते। जो तूफानों में पले हैं वो कयामत से नहीं डरते। बिहार की सियासत में कहते हैं कि यहां कभी सिर्फ सरकारें नहीं बदली बल्कि बंदूकों की नाल से सत्ता का मिजाज भी तय हुआ है। कोसी और मिथिलांचल के इलाके में एक ऐसा दौर भी आया जब कलम पकड़ने वाले हाथों ने स्वाभिमान की लड़ाई में सीधे राइफल थाम ली। यहाँ किस्से हैं उन माननीयों के जिन्होंने जेल की सलाखों से सरकारें चलाईं और उन साहबों के जिनके एक इशारे पर सूबे का मिजाज बदल गया। बिहार नामा में आज का किस्सा एक ऐसे किरदार का जिसने आजाद भारत के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कोई नेता नहीं बनाना चाहेगा। एक ऐसा रसूखदार नाम जिसे देश की अदालत ने सीधे फांसी की सजा सुनाई थी, जो जेल में रहकर भी सांसद चुन लिया गया, जिसकी कलम में जितना दम था उसकी राइफल में गूंज उतनी ही दूर तक जाती थी। राजपूत राजनीति का वो अघोषित सुल्तान जिसने लालू यादव के उभार के दौर में उन्हें सबसे कड़ी चुनौती भी दी। बिहारी नामा में आज का किस्सा आनंद मोहन सिंह का। किस्सा शुरू होता है सहरसा के एक रसूखदार जमींदार और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से। आनंद मोहन के दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। आनंद मोहन खुद कविताएं लिखते थे, लेखक बनना चाहते थे, लेकिन 70 के दशक में जब जेपी आंदोलन शुरू हुआ तो कॉलेज का ये लड़का उसमें कूद पड़ा। इमरजेंसी में वो जेल भी गए। लेकिन सस्पेंस देखिए, जो लड़का कलम से क्रांति लिखना चाहता था, 80 का दशक आते आते कोसी के इलाके में उसकी पहचान बदलने लगी। उस दौर में बिहार की राजनीति जातिवादी गैंगवार में झुलस रही थी। एक तरफ पिछड़ों और दलितों की आवाज बुलंद हो रही थी तो दूसरी तरफ स्वर्ण अपनी जमीन और रसूख बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आनंद मोहन ने सवर्णों, खासकर राजपूतों की कमान संभाल ली। उनके एक हाथ में पेन होता था और दूसरे हाथ में दशनाला बंदूक। कोसी के इलाके में आनंद का खौफ और रसूख इस कदर बढ़ा कि उनके काफिले में चलने वाली गाड़ियां और बंदूकों की कतारें पटना तक सुर्खियां बनने लगी। साल 1990 बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार बन चुकी थी और मंडल कमीशन लागू होने के बाद सूबे की सियासत अगड़े बनाम पिछड़े में पूरी तरीके से बढ़ चुकी थी। लालू यादव के भूरा बाल साफ करो के कथित नारे के खिलाफ आनंद मोहन सवर्णों के सबसे बड़े मसीहा बनकर उभरे। उन्होंने लालू को सीधी चुनौती देने के लिए अपनी एक नई पार्टी बनाई, बिहार पीपुल्स पार्टी यानी कि बीपीपी। अब इस कहानी का सबसे बड़ा रोमांच भी आपको बता देते हैं। साल 1995 और 1996 का वो दौर, आनंद मोहन पर कई मुकदमे चल रहे थे और वो जेल में बंद थे, लेकिन उनका रसूख ऐसा था कि जेल की दीवारें छोटी पड़ गईं। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन ने जेल के अंदर से शिवहर सीट से पर्चा भरा। विरोधी सोच रहे थे कि वो शख्स सलाखों के पीछे है, वो चुनाव क्या लड़ेगा, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरा देश हैरान था। आनंद मोहन जेल के अंदर बंद रहकर चुनाव जीत गए। आनंद मोहन का ये वो दौर था जब उनके नाम की तूती बोलती थी, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसी काली तारीख आई जिससे उनका सब कुछ छीन लिया। तारीख थी 5 दिसंबर 1994। मुजफ्फरपुर के करीब एक नेशनल हाईवे पर आनंद मोहन की पार्टी के एक नेता के शव के साथ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त वहां से एक नीली बत्ती की एम्बेसडर कार गुजरती है। उस कार में सवार थे गोपालगंज के आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया। गुसैल भीड़ ने कार को घेर लिया। जी कृष्णैया को कार से खींचकर बेरहमी से मार डाला गया। इस एक हत्याकांड ने पूरे देश की नौकरशाही और राजनीति को हिलाकर रख दिया। मामले की जांच हुई, केस सालों तक चला और फिर साल 2007 में आया वो ऐतिहासिक फैसला जिसने इतिहास रच दिया। पटना की निचली अदालत ने आनंद मोहन को इस मामले में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुना दी। आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में आनंद मोहन पहले ऐसे राजनेता बने जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन इस एक घटना ने आनंद मोहन की जिंदगी और राजनीति का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उम्र कैद की सजा काटने के बाद भी आनंद मोहन की चर्चा कभी कम नहीं हुई। उन्होंने जेल के अंदर रहकर अपनी पुरानी आदत यानी कलम को दोबारा जिंदा किया। उन्होंने जेल में कैद में आजाद कलम जैसी बेहतरीन किताबें और कविताएं लिखी।
वो 15 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे। उनकी पत्नी लवली आनंद और बेटा चेतन आनंद राजनीति में सक्रिय रहे। लेकिन कहानी में असली सस्पेंस और ट्विस्ट तो साल 2023 में आया। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने अचानक जेल मैनुअल में एक पुराने नियम में बदलाव कर दिया। वो नियम था, ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी की हत्या करने वाले कैदी को समय से पहले रिहाई नहीं मिलेगी। सरकार ने इस नियम से सरकारी कर्मचारी शब्द को ही हटा दिया और नतीजा क्या हुआ? अप्रैल 2023 में आनंद मोहन जेल से स्थायी रूप से बाहर आ गए। इस रिहाई पर पूरे देश में बवाल मचा। आईएएस एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन आनंद मोहन आज जेल से बाहर हैं और बिहार की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। तो यह है कहानी कलम से बंदूक और फिर जेल की सलाखों से संसद तक का सफर तय करने वाले आनंद मोहन सिंह की। कोई उन्हें सवर्णों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाला बागी कहता है, तो कोई ये कानून तोड़ने वाला बाहुबली। आनंद मोहन के इस सफर को आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको बिहारी नामा का यह एपिसोड पसंद आया तो खबर अनफिल्टर्ड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।